हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं रोटी की रेसिपी। इसे चपाती और फुल्का भी कहते हैं। रोटी बनाना बेहद आसान है। ये अधिकतर सब घरों में बनाई जाती है। आज मैं आपको कई सारे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी रोटी पहली बार में ही नरम, मुलायम और फूली फूली बनेगी। सबसे पहले आप रोटी बनाने के लिए चक्की का फ्रेश आटा लें। कई बार ऐसा होता है कि रोटी बनाते समय रोटी खिंचती है और खाने में भी खिंचती है। अगर आप चक्की का फ्रेश आटा लेंगे तो रोटी सॉफ्ट भी बनेगी और खाने में टेस्टी भी लगेगी। यहाँ पर हमने 3 कप आटा लिया है। आटे को हमने छान कर लिया है। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आटा लीजिए। अगर आटे में आप नमक मिलाते हैं तो इसमें आप नमक डाल दीजिए और बिना नमक के भी रोटी टेस्टी बनती है। रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए आप 2 चम्मच घी या तेल जरूर डालें। इससे आपकी रोटी नरम और मुलायम बनेगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 2 चम्मच घी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। घी को हमने गर्म करके लिया था। आप इसमें ज़रूर मिलाएं, इससे आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी। अब करेंगे हम थोड़ा सा आटे में गड्ढा। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सॉफ्ट डो बना लेंगे। हमें आटे को ना ज़्यादा टाइट सानना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट। टाइट आटे की रोटी बनाएंगे तो वो रोटी बनाने में दिक्कत भी आएगी और रोटी हमारी फूली फूली भी नहीं बनेगी, ना ही नरम रहेगी। हमें लगाना है सॉफ्ट आटा। पानी को एक साथ नहीं डालना हमें, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को जोड़ते जाएंगे। अगर आप पहली बार रोटी बना रहे हैं तो इस रेसिपी से आप पहली बार में ही नरम, मुलायम, फूली फूली रोटी बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना, नहीं तो आटा फिर गीला हो जाएगा और रोटी बनाने में भी दिक्कत आएगी। रोटी बनाने का एक टिप मैं आपको और बताती हूँ। जब भी आप आटा गूंथे तो बड़ा बर्तन ले। बड़े बर्तन में आटा गूंथने से फ़ायदा ये होगा कि आपका आटा नीचे फैलेगा भी नहीं और जल्दी और आसानी से आटा गूंथ जाएगा। ये हमारा आटा गूंथ गया है। इसको हम ज़्यादा मसलेंगे नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम कुछ और काम निपटा लेते हैं। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। हम आटा चेक कर लेते हैं। अब आटे को हम थोड़ा सा और मसल कर स्मूथ बना लेंगे जिससे हमारी रोटी फूली फूली बने और नरम, मुलायम बनी रहे। इस तरह से हम आटे को थोड़ा सा गूंथ लेंगे। इसको हमने रेस्ट पर रखा था तो वो उससे नरम हो गई है। अब इस तरह से हम रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नरम, मुलायम आटा अब तैयार हो गया रोटी बनाने के लिए। इसमें से अब हम थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे। बहुत सॉफ्ट आटा लगा है हमारा। अब इस तरह से हमें गोल करना है। फिर इस तरह से हम पीढ़ी पर घुमाएंगे और रोटी का साइज आप छोटा रखो या बड़ा, पर बेलना पतला है क्योंकि पतली पतली रोटी ही अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। इस तरह से हमें बेलना है। हल्के हाथ से बेलन से को हम घुमाते जाएंगे और रोटियां इस तरह से हमारी घूमती जाएगी। सूखा आटा में ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप सूखा आटा ज़्यादा लगाएंगे तो रोटियां सेकते टाइम हमारी रोटियां जल जाएंगी और पीली पीली बनेंगी। ये देखिए, एक बार में ही हमारी गोल रोटी बन गई है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। इस तरह से मैं आपको एक रोटी और दिखाती बनाकर। ये लेंगे हम लोई। आप ज़्यादा मोटी रोटी ना बनाएं क्योंकि वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हम हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा सा। बाई चांस ये आटा अगर गीला होता तो हमसे रोटियां ऐसे नहीं बन पाती। अगर आपका आटा गूंथते टाइम गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सूखा आटा मिलाकर उसको अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारी दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है।
अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ जिससे पहली बार में ही आपकी रोटी अच्छे से बन जाएगी। अब इसको सूखा आटा हम इस तरह से लगाएंगे और इसको इस तरह से हम गोल गोल घुमाते जाएंगे। जितना भी सूखा आटा लगा है उसको हम झाड़ देंगे और इसको इस तरह से हम बेलते जाएंगे। हमें किनारों पे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्का बीच में बेलन लगाते रहना है। ये देखिए, अब मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ। रोटी बनाने के लिए हमने तवा गैस पर रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे रोटी। रोटी को आप नॉनस्टिक तवे पर या लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। ज़्यादातर घरों में लोहे के तवे पर ही रोटी बनाई जाती है। एक बार तवे को अच्छे से गर्म होने दीजिए, उसके बाद आप रोटी डाल दीजिए। अब इसमें इस तरह से स्पॉट्स आ गए हैं। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करेंगे, फिर पलट देंगे इसको। और गैस का फ्लेम हमें तेज़ रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रोटियां जल रही है तो आप गैस का फ्लेम मीडियम भी रख सकते हैं। इस तरह से हम सेकेंगे इसको। अब हमारी रोटी एक तरफ से सिक गई है। अब इसको इस तरह से हम पलट देंगे और कपड़े से दबा दबा कर, या आप चिमटी भी ले सकते हैं, इस तरह से आप रोटियां बना सकते हैं। ये देखिए, आप मेरे इस तरीके से रोटी बनाएं तो आपकी रोटी भी इस तरह से फूली फूली बनेगी। अब इसको इस तरह से उठा लेंगे हम। अब हम दूसरी रोटी डाल देते हैं तवे पर। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको रोटी सेकने का बताती हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, पूरी रोटी आप तवे पर बनाते हैं। दूसरे तरीके में मैं आपको अभी बताती हूँ। इस तरह से होने के बाद आप पलट दीजिए। लीजिए, रोटी हमारी इस तरह से सिक गई है। अब हम इसको गैस के ऊपर इस तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, हमारी रोटी अच्छे से फूल गई है। अब इसको रख देते हैं हम साइड में। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी, जिससे हमारी रोटी सॉफ्ट बनी रहेगी। अगर आपका हाथ जल रहा है तो थोड़ा सा घी इस पे ज़्यादा डाल दीजिए और दूसरी रोटी को इस तरह से आप इसमें इस तरह से आप करके रख दीजिए, तो आपकी रोटी काफ़ी समय तक नरम मुलायम बनी रहेगी। फ्रेंड, इस तरह से मैं सारी रोटी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। इतने आटे में हमने 10 रोटियां बनाई हैं और हमने सब रोटियों में घी लगा लिया है। घी लगाने से हमारी रोटी नरम मुलायम बनी रहेगी। अब मैं आपको रोटी रखने का तरीका बताती हूँ। वैसे तो सब लोग गरम गरम रोटी ही खा लेते हैं, क्योंकि गरम गरम रोटी खाने बहुत टेस्टी लगती है। अगर बाई चांस आपकी रोटी बच जाती है तो आप रोटी के ठंडी होने के बाद साफ कपड़े में लपेट कर ढक कर रोटी रखें। इससे आपकी रोटी काफ़ी समय तक मुलायम बनी रहेगी। चलिए, इन रोटियों को आप दाल सब्जी से एंजॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही टेस्टी रेसिपी लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।